जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी ऑक्सीजन बैच में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ट्रिपल सी ऑक्सीजन बैच की आज 7वीं क्लास है, जहां पर हम ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस में जो क्लासेस हुई हैं उसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है। अगर आपका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है तो आप ट्रिपल सी के इस ऑक्सीजन बैच को हर शाम 7:30 बजे अटेंड करिए, ताकि आप आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। साथ ही साथ एग्जाम से पहले 1100 प्रश्नों की जो मैंने महामैराथन क्लास कराई है उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में ट्रिपल सी महामैराथन क्लास से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी है, जहां पर ट्रिपल सी का कंप्लीट पैकेज मैंने दिया है। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म्स, लाइनस न्यूज के कमांड्स, फाउंडर नेम, फाइल एक्सटेंशंस, मीन से कंप्लीट पैकेज दिया है, जिसके द्वारा आसानी से आप तैयारी करके ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला प्रश्न है, इक्वल राउंड 1765, -2 का क्या परिणाम होगा। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड की टाइमिंग मैंने रखी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1800। इक्वल राउंड 1765, -2 का परिणाम 1800 होगा। आइए विद प्रैक्टिकल यहां पर आपको समझाते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करना है। राउंड फार्मूला आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई तरीके से पूछा आता है, तो राउंड फार्मूले को आप ध्यान से समझिएगा। आज का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है राउंड फार्मूला। देखिए राउंड फार्मूला क्या करता है, राउंड फिगर के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करता है। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है, इक्वल राउंड 2.16, 0 का मान क्या होगा। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछता है 2.16, 1 का मान क्या होगा। इन दोनों को पहले हम सॉल्व करके समझाते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। राउंड फार्मूले में सबसे पहले आपको देखना है कि कॉमा के बाद कितना लिखा हुआ है। अगर कॉमा के बाद 0 है तो आपको डेसिमल के बाद पहले नंबर को देखना है कि वह 5 या 5 से बड़ी है या फिर छोटी है। यहां पर कितना है, 0 है, तो हम किसको देखेंगे, 1 को देखेंगे। 1 हमारी 5 से छोटी है। अगर यहां पर 1 लिखा है तो डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस को देखना है। सेकंड प्लेस कितना है हमारा, 6 है। 6 हमारा 5 से बड़ा है। अगर यहां पर हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, 2 लिखा हुआ है तो तीसरी संख्या को, ऐसे ही 3 लिखा हुआ है तो हम चौथी संख्या को देखते हैं कि 5 या 5 से बड़ी है या फिर छोटी है। अगर 5 या 5 से बड़ी है तो उसके जस्ट आगे वाले में एक ऐड कर देते हैं। अगर छोटी है तो उसके जस्ट आगे जितना लिखा हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे यहां पर कॉमा के बाद में क्या है, 3 है ना। तो 3 है तो हम किस वैल्यू को देखेंगे, फोर्थ वैल्यू को। फोर्थ वैल्यू कितनी है, 9 है। 9 5 से बड़ी है तो जस्ट आगे वाले में एक ऐड हो जाएगा। मींस इसका राइट आंसर कितना आएगा, 2.169। देखिए इंटर कर दीजिए तो यही आपका आंसर हो गया। तो फिर से देखिए, इक्वल राउंड 2.16, 0 किया तो 0 करने पर पहली संख्या को देखना है। पहली संख्या कौन सी है, 1 है। 5 से छोटी है तो उसके आगे कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो 2 हमारा आंसर हो गया, है ना। ऐसे ही इक्वल राउंड 2.16, 1 कर देते हैं। तो 1 करने पर किसको देखना है, किस प्लेस को, सेकंड प्लेस को। सेकंड प्लेस क्या है, 6 है, 5 से बड़ी है, तो जस्ट आगे वाले में एक ऐड होगा। तो एक में एक ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इंटर प्रेस कर दीजिए तो यहां पर देखिए राइट आंसर कितना आ गया, 2.2। समझ में आया। अब जो नेगेटिव वैल्यू पूछता है थोड़ा इसको समझिए भैया, ये इंपॉर्टेंट है। इक्वल राउंड 1775, -2। अब आप कहेंगे सर जी अभी तो बताया था 0 1 2 3 4 को, अब निगेटिव वैल्यू कहाँ आ गई, यहां दशमलव का कोई अता पता है ही नहीं, अब कैसे सॉल्व करेंगे। ये कंफ्यूजन होती है, इसको समझिए।
इक्वल राउंड 1775 कॉमा -2। जब भी कोई वैल्यू माइनस में आएगी तो इसको आपको फटाफट तोड़ना है डेसिमल में। -2 का मतलब 2 अंक पहले दशमलव लगा देना है, -1 का मतलब 1 अंक पहले, -3 का मतलब 3 अंक पहले, -4 का मतलब 4 अंक पहले। तो यहां पर जो क्वेश्चन आता है वो 2 वाला आता है अधिकतर में, ठीक है। तो 1775 कॉमा -2 है, अगर आप इसे दशमलव में तोड़ना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 17.75 कॉमा 0। जीरो क्यों हो गया, क्योंकि -2 को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब 0 है तो हम किसको देखेंगे, पहली संख्या को। पहली संख्या कौन सी है, 7 है। तो 7 है तो आगे वाले में क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा। तो 17 में एक ऐड होगा, कितना हो जाएगा, 18। तो राइट आंसर कितना आएगा, 18 आया। लेकिन 18 किस अकॉर्डिंग है, जब 0 होगा तब। अब इस 18 को वही -2 वाले फॉर्म में जब ले जाएंगे तो -2 था तो यहां पर 2 0 आगे ऐड हो जाएंगे, मींस राइट आंसर कितना होगा, 1800। अगर यहीं पर -3 होता तो 18 के बाद 3 0 हो जाते। ऐसे हम सॉल्व करते हैं, मींस जितनी वैल्यू नेगेटिव में लिखी होगी बाद में उतने 0 हमें ऐड भी करने होंगे। अगर -4 होगा तो 4 0 हमारे आंसर जो भी आएगा उसके बाद ऐड हो जाएंगे, या आप याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे देता है इक्वल राउंड 17.75 कॉमा -1 की वैल्यू क्या होगी। अब यहां पर डेसिमल भी दिया है, माइनस भी ऐड कर दिया, एक और कंफ्यूजन। तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए अभी यहां पर 17.75 है, अब यहां पर फिर से -1 दे दिया। -1 का मतलब एक अंक पर और दशमलव, तो हमारा जो दशमलव था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तब इसका आंसर कितना आ गया, 20। 20 कैसे हो गया, जो हमारा दशमलव था जब इसको जब 0 में कन्वर्ट करेंगे तो एक अंक आगे और दशमलव आ जाएगा, मीन्स ये कितना हो जाएगा, यहां से दशमलव हटेगा और 1.775 हो जाएगा। जब 0 है तो किसको देखेंगे, पहली संख्या को। पहली संख्या कौन सी है आपकी, 7 है। 7 5 से बड़ी है तो आगे वाले में एक ऐड हो गया, आगे वाले में एक ऐड हुआ, कितना आंसर आया, 0। अब निगेटिव वैल्यू कितनी थी, -1 थी, तो 2 के आगे एक 0 ऐड हो जाएगा, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से राउंड फार्मूले को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। SET स्टैंड फॉर सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अब इन दोनों में डिफरेंस है, यहां पर इलेक्ट्रिक है, यहां इलेक्ट्रॉनिक है, और यहां पर क्या है, सिस्टम है, बाकी सेम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, ऑप्शन सी इज राइट। SSC एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, प्रीवियस एग्जाम में भी पूछा गया था। अब नेक्स्ट, क्लिप एक सिंगल मीडिया फाइल हो सकती है जिससे आर्ट, साउंड, एनिमेशन या मूवीज शामिल होती हैं। मीन्स क्लिप क्या है, एक सिंगल मीडिया फाइल है जिसके अंतर्गत आर्ट है, साउंड है, एनिमेशन या मूवीज शामिल होती हैं। ट्रू या फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। बिल्कुल सही है। क्लिप एक सिंगल मीडिया फॉर्मेट होता है जिसके अंतर्गत साउंड, एनिमेशन, मूवीज ये सब कुछ शामिल होते हैं। अब नेक्स्ट, WWW की खोज सर्वप्रथम किसने की। टिम बर्नर्स ली, रॉबर्ट कैल्यू, रॉबर्ट ई कॉन, या A एंड B दोनों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, A एंड B दोनों। टिम बर्नर्स ली और रॉबर्ट कैल्यू ने मिलकर WWW की शुरुआत की थी। अधिकतर जगह पर आपको टिम बर्नर्स ली ही मिलता है। अब SSC एग्जाम में WWW का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। नोट कर लीजिए क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अब नेक्स्ट, ECB स्टैंड फॉर, बताइए ECB का फुल फॉर्म क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, इलेक्ट्रॉनिक क्रिप्टोग्राफिक बुक, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बुक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, नाबार्ड किस कमेटी द्वारा बना। शिवरामन कमेटी, लक्ष्मी शंकर कमेटी, राजन रॉय कमेटी, या देवगौड़ कमेटी।
नाबार्ड क्या है? एक ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। तो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि निम्न में से ऐसी कौन सी संस्था है जो ऋण उपलब्ध कराने का काम करती है, तो नाबार्ड एक ऐसी संस्था ही है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवरामन कमेटी के द्वारा नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अब नेक्स्ट, बग क्या है? अ लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम, अ डिफिकल्ट सिंटैक्स एरर इन अ प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटिंग प्रोग्राम यूजिंग एन एफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन टूल, या ऑल ऑफ दी एबव। बताइए बग क्या है? किसी प्रोग्राम में जो तार्किक एरर्स आ जाती हैं वो बग है, या कोई डिफिकल्ट सिंटैक्स एरर आता है किसी प्रोग्राम में वो बग है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अ लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम। अगर किसी प्रोग्राम में कोई लॉजिकल एरर आती है तो वो बग कहलाती है। ऑप्शन ए इज राइट। अब नेक्स्ट, विंडोज फाइल और फोल्डर का नाम देने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? विंडोज का उपयोग आप में से बहुत लोग करते होंगे। ऑप्शन से यहां पर बताइए, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, डबल कॉमा या स्टार। बताइए निम्न में से किस साइन का उपयोग विंडोज में फाइल और फोल्डर का नाम देने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी एग्जाम में काफी बार ये पूछा गया है। अब नेक्स्ट, डॉट मैट्रिक्स की गति किस में मापी जाती है? पीपीएम, पीपीएस, सीपीएम या सीपीएस। तो डॉट मैट्रिक्स क्या है? आपका एक प्रिंटर है। अब ये क्या है? प्रिंटर की गति मापने के लिए। पीपीएम मतलब पेज पर मिनट, पीपीएस मतलब पेज पर सेकेंड, सीपीएम मतलब कैरेक्टर पर मिनट, और सीपीएस का मतलब कैरेक्टर पर सेकेंड होता है। नोट कर लीजिएगा, पीपीएम बोले तो पेज पर मिनट, पीपीएस पेज पर सेकेंड, सीपीएम कैरेक्टर पर मिनट और सीपीएस कैरेक्टर पर सेकेंड होता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीपीएस। मतलब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो गति है वो सीपीएस कैरेक्टर पर सेकेंड में मापी जाती है। अब नेक्स्ट, आईएनआईटी की आईडी प्रक्रिया क्या है? बताइए आईएनआईटी की आईडी प्रक्रिया क्या है? 2, 4, 1 या फिर 6? ट्रिपल सी एग्जाम में लाइनस यूनिक्स की कमांड से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइए यहां पर क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1। ठीक है, आईएनआईटी की आईडी प्रक्रिया 1 होती है। अब नेक्स्ट, सोशल मीडिया लॉगिन करने की प्रक्रिया क्या है? मीन्स अगर आप किसी सोशल मीडिया पर लॉगिन करना चाहते हो तो लॉगिन करने का प्रोसीजर क्या होगा? एंटर योर फुल नेम, मतलब अगर आप पूरा नाम लिख देंगे तो लॉगिन हो जाएगा। आप आईडी और पासवर्ड डाल देंगे तब लॉगिन हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तब लॉगिन होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सोशल मीडिया पर लॉगिन करने की प्रक्रिया क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटर आईडी एंड पासवर्ड। चाहे आपको फेसबुक पर लॉगिन करना हो, इंस्टाग्राम पर लॉगिन करना हो, ट्विटर पे करना हो, वहां पर आपको अपने आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होती है, उसी के द्वारा हम लॉगिन करते हैं। अब नेक्स्ट, स्प्रेडशीट में हैज नेम क्वेश्चन मार्क एरर का क्या मतलब है? मीन्स जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क का उपयोग कर रहे हो और वहां पर अगर आपको ऐसी एरर मिल रही हो जहां पर हैज नेम और क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो ऐसी एरर को हम क्या कहेंगे? फार्मूला एरर, रेफरेंस एरर, वैल्यू एरर, या इनमें से कोई नहीं। फार्मूला का मतलब कि फार्मूले में कोई मिस्टेक हुई है, रेफरेंस देने में हमने कोई गलती की है तो रेफरेंस एरर, और वैल्यू अगर गलत है तो वैल्यू एरर बताता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फार्मूला एरर। अगर ऐसी कोई भी गलती होती है तो उसे फार्मूला एरर के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट, ईमेल में हस्ताक्षर कहां होते हैं? बताइए, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और ईमेल में जो सिग्नेचर का ऑप्शन होता है वो डाउन मतलब नीचे साइड में होता है। आप बीच में नहीं लगा सकते हैं कि आप सबसे ऊपर लगा दें, ठीक है, नीचे साइड होता है। अब नीचे में आप लेफ्ट, राइट, सेंटर कहीं पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसे नहीं है, लेकिन वो कहाँ रहेगा? डाउन में ही रहेगा, उसकी पोजीशन डाउन है। अब यहां पर राइट आंसर ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट, कैल्क में तारीख लिखने की शॉर्टकट की क्या है?
मीन्स अगर आप करंट डेट लाना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस कॉलन, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन है, जूम कर लेते हैं, फॉर्मेट मेन्यू में चलते हैं। यहां पर हमें ऑप्शंस मिलता है नंबर फॉर्मेट, है ना, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेट में कई सारे हैं, जैसे कि यहाँ पर डेट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3, लेकिन ये तब है जब आप किसी फॉर्मेट को किसी अन्य फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हो। तो ट्रिपल सी एग्जाम में इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर फॉर्मेट के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1 होती है। जनरल के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 6 होती है। परसेंट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5 होती है। करेंसी के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 होता है और डेट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 होता है। ऐसे साइंटिफिक के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2 होता है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब यहाँ पर डेट एंड टाइम का ऑप्शन था, ये मिलेगा इंसर्ट मेनू में। यहीं पर देखिए मिलेगा फंक्शन का ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F2 होती है। कमेंट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस R प्लस C का उपयोग करते हैं। ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस C है। और कमेंट इंसर्ट करने का ऑप्शन कहां मिलता है, तो इंसर्ट मेनू के अंतर्गत मिलता है। ऐसे ही हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस K होती है। अब यहां पर देखिए डेट और टाइम, ये दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। डेट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन और टाइम के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन का उपयोग करते हैं। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। नोट करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, स्टाइल और फॉर्मेटिंग के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग की जाती है, F8, F10, F11 या F9? स्टाइल और फॉर्मेटिंग के लिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, F11। F11 का उपयोग हम स्टाइल और फॉर्मेटिंग के लिए करते हैं। यहां पर आइए विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं। यहां पर जूम कर लेते हैं। यहां पर देखिए स्टाइल का ऑप्शन दिया गया है। अब यहां पर मैनेज स्टाइल का ऑप्शन दिया गया है, जिसकी शॉर्टकट की होती है F11। अब मैनेज स्टाइल के द्वारा हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कैरेक्टर की स्टाइल है, फ्रेम स्टाइल है, पेज स्टाइल है, लिस्ट स्टाइल है, टेबल स्टाइल है और इसके अलावा पैराग्राफ स्टाइल है। ये सारे काम हम यहां से आसानी से कर सकते हैं। तो मैनेज स्टाइल की शॉर्टकट की क्या होती है, F11 होती है। और ये ऑप्शन कहां मिलता है, तो स्टाइल मेनू के अंतर्गत मिल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिग डेटा एनालिसिस की क्या विशेषता है, ओपन सोर्स, मापनीयता, डाटा रिकवरी या उपरोक्त सभी? बताइए बिग डेटा एनालिसिस की खासियत क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि यह ओपन सोर्स भी होता है, मापनीयता भी है, डाटा रिकवरी का भी ऑप्शन वहां पर होता है। अब नेक्स्ट, फेसबुक में अधिकतम फ्रेंड्स को जोड़ सकते हैं, मीन्स फेसबुक में हम मैक्सिमम कितने लोगों को अपने मित्र मंडली में ऐड कर सकते हैं, 4000, 5000, 6000 या फिर 1000? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5000। फेसबुक पर हम 5000 लोगों को अपने मित्र मंडली में ऐड कर सकते हैं। आप फेसबुक पर अभेक्सल कंप्यूटर सर्च करके हमारे पेज को ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम वहां पर भी आपको मिलेंगी। अब यहां पर फेसबुक के बारे में जो अन्य क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक बार उसे भी हम रिवाइज कर ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि फेसबुक है क्या। तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। नोट कर लीजिएगा, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह पूछाता है कि वर्तमान समय में सबसे प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है। नोट करिएगा, सबसे प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, तो फेसबुक वर्तमान समय में सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है। अब दूसरा क्वेश्चन फेसबुक से पूछाता है कि फेसबुक की खोज कब हुई, फाउंडेड, है ना। तो बताइए फेसबुक की शुरुआत कब हुई थी, अर्थात फेसबुक की खोज कब हुई।
तो फेसबुक की खोज हुई थी फरवरी 2004 में। नोट कर लीजिएगा, फरवरी 2004 में फेसबुक की शुरुआत हुई थी। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह पूछा जाता है कि फेसबुक के सीईओ कौन है, तो बताइए वर्तमान समय में फेसबुक के सीईओ कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग हैं। कौन है? मार्क जुकरबर्ग वर्तमान समय में फेसबुक के सीईओ हैं। एक क्वेश्चन और जबरदस्त आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एफबी अलाउज ... टू ओपन अकाउंट, मींस फेसबुक पर अपना अकाउंट खोलने की या अकाउंट बनाने की न्यूनतम उम्र कितनी है? पहले फेसबुक में जो उम्र की लिमिट थी वो कुछ और थी, लेकिन बीच में कुछ केसेस हुए जिसके द्वारा फेसबुक ने उम्र की लिमिट को घटा दिया है। इसका राइट आंसर होगा 13 ईयर ओल्ड। अब 13 वर्ष से कम का कोई भी बच्चा फेसबुक का उपयोग नहीं कर सकता है। अगर 13 वर्ष से उसकी उम्र कम है और फेसबुक का वह उपयोग कर रहा है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं या उसे आप समझा भी सकते हैं कि अभी आपकी उम्र कम है, फेसबुक आपको अलाउड नहीं करता है, आप इसका उपयोग मत करिए। अब नेक्स्ट, दे दोनों सफेद के साथ ब्लैक हैट हैकर्स के संयोजन हैं। दे किसे कहा जाता है? दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ white as well as black hat hackers. Who are they refers to? Grey hat hackers, green hat hackers, blue hat hackers या फिर red hat hackers? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रे हैट हैकर्स। हैकर से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट चैप्टर है आपका ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी का, वहां से एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसे आप अच्छे से तैयार करिएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है? बताइए। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस F12, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर या आल्ट प्लस इंटर? तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस इंटर। आइए पेज ब्रेक का ऑप्शन किस मेनू में होता है यह भी आपको दिखा देते हैं ताकि ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आसानी से आ जाए। तो यहां पर राइटर ओपन है, जूम कर लेते हैं। पेज ब्रेक का ऑप्शन हमें इंसर्ट मेनू मिलता है। सबसे पहला ऑप्शन यहां पर होता है पेज ब्रेक का, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इंटर। इसके अलावा कई तरीके के ब्रेक्स होते हैं, जैसे कि इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक, जिसकी शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस इंटर होती है, और इंसर्ट कॉलम ब्रेक के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर का उपयोग करते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक के लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो शिफ्ट प्लस इंटर करते हैं, और इंसर्ट कॉलम ब्रेक के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर करते हैं, और नॉर्मल पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल प्लस इंटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विंडोज 10 में गेम बार खोलने के लिए डिफॉल्ट शॉर्टकट की क्या है? बताइए। विंडोज 10, व्हाट इज द डिफॉल्ट शॉर्टकट की टू ओपन द गेम बार इन विंडोज 10? विंडो की प्लस F, विंडो प्लस E, विंडो की प्लस G या विंडो की प्लस D? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडो प्लस G, मीन्स ऑप्शन सी इज राइट। विंडो 10 के अंतर्गत जब हम विंडो की प्लस G का उपयोग करते हैं तो वहां पर ये आपका ओपन हो जाता है गेम बार। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा सकता है कि वर्तमान समय में लेटेस्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो अगर आपके ऑप्शन में विंडोज 11 देता है तो आपको विंडोज 11 पर टिक करना है, क्योंकि मार्केट में विंडोज 11 आ चुका है। अगर विंडोज 11 नहीं देता है तो आपको विंडो 10 पर ही क्लिक करना है। इस बात को याद रखिएगा। लेटेस्ट में अभी उपयोग हो रहा है जनरली विंडो 10, लेकिन विंडो 11 भी मार्केट में आ चुका है। तो अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन में देता है विंडोज 11 तभी आपको टिक करना है, और नहीं देता है तो विंडोज 10 हमारा है, हम उसी पर टिक करेंगे। एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि विंडो 10 के साथ में मिलने वाला वेब ब्राउजर कौन सा है? तो विंडो 10 के साथ हमें मिलता है कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट एज। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। काफी बार एग्जाम में पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, तो एक वेब ब्राउजर है। किसके साथ में मिलता है? विंडोज 10 के साथ में मिलता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। ठीक है, तो ट्रिपल सी ऑक्सीजन बैच की 7वीं क्लास में इतने क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कंजूसी बहुत कर रहे हैं आप सभी। लाइक करिए,
कमेंट करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय।